क्लास फोर्थ गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 और चैप्टर 19 है हमारा ट्रेवलिंग टू प्लेसेस। ठीक है। सुनीता वेंट फॉर एन इंटर स्टेट इवेंट वेयर शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ आर कंट्री। जो सुनीता थी वो अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा जो होने वाली थी उसमें उसे जाने का मौका मिला और जहां पर उसे देश के विभिन्न भागों से आए हुए लोगों से मिलने का उसे मौका मिला। ठीक है कि देश के अलग अलग कोने से या भागों से आए हुए जो लोग थे उनसे उसे मिलने का मौका मिला। किसे? सुनीता को। शी मेड मैनी फ्रेंड्स और उसने कई दोस्त बनाए। एंड लर्न अबाउट देयर नेटिव टाउन्स और उसने अपने जो पड़ोसी जो टाउन्स है उसके बारे में उसने जाना। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम। अब उनमें से हम कुछ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब सुनीता की जो फ्रेंड बने थे जो कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट से आए थे, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रागिनी द गर्ल फ्रॉम झारखंड। तो सुनीता किससे मिली? रागिनी से मिली जो कि कहाँ पे रहती थी? झारखंड में। ठीक है। रागिनी लिव्स इन झारखंड। इट्स कैपिटल इज रांची। जो रागिनी थी वो झारखंड में रहती थी और झारखंड की जो कैपिटल है वो कौन सी थी? कौन सी है? रांची। ठीक है। इट लाइज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये जो झारखंड है ये भारत के पूरब में छोटा नागपुर के प्लेट्यू पर स्थित है। ठीक है। इट इज़ नोन फॉर इट्स वाटरफॉल्स, टेम्पल ऑफ पारसनाथ हिल्स एंड एलिफेंट्स एंड टाइगर ऑफ बेटला नेशनल पार्क। इसका मतलब कि जो झारखंड है वो किसके लिए जाना जाता है? एक तो वाटरफॉल के लिए, जलप्रपात, साथ ही साथ में पारसनाथ का जो मंदिर है जो कि पहाड़ पर है उसके नाम से भी ये जाना जाता है। साथ ही साथ में जो बेटला नेशनल पार्क है वहाँ पर हाथी और जो टाइगर है वो इस नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। ठीक है। झारखंड हैज़ बीन कट आउट फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार। ठीक है कि जो झारखंड है वो बिहार का जो दक्षिणी भाग है उसी से इसे डिवाइड करके बनाया गया है। ठीक है। तो बिहार का जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। ठीक है। तो नीचे वाला भाग क्या बन गया? वो झारखंड बन गया। द नेटिव्स ट्राइबल्स आर सिंपल पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिविंग। और झारखंड में ही जनजाति जो हैं, ठीक है, लोग यहाँ पे निवास करते हैं जो कि पूरा तरह से किस पर निर्भर है? जंगल पर। ठीक है। सम ऑफ द ट्राइब्स आर मुंडा, ओरेन, गोंड एंड कोल। तो इसमें से कुछ जनजाति जिनका नाम क्या है? मुंडा, ओरेन, गोंड और कोल। दे स्पीक देयर ओन ट्राइबल लैंग्वेज विच डिफिकल्ट फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब। ठीक है। और जो ये जनजाति के जो लोग हैं जो झारखंड में रहते हैं, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार की क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ठीक है। वुमेन वियर हाफ लेंथ साड़ी, मैन वियर शॉर्ट धोती। देयर स्टेपल डाइट इज स्टीम्ड राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। और जो औरतें हैं वो क्या पहनती है? हाफ लेंथ साड़ी। ठीक है। अर्थात जो ऐसी साड़ी जिसकी लंबाई क्या हो? कम हो। ठीक है, वो साड़ी पहनती हैं। और आदमी जो हैं वो धोती पहनते हैं
और इनका जो मुख्य जो भोजन है वो क्या है, स्टीम्ड राइस, ठीक है। और पल्सेस दालें खाते हैं, और ये क्या खाते हैं, सब्जियां, वेजिटेबल्स। झारखंड हैज़ अ लॉट ऑफ मिनरल्स वेल्थ। इसका मतलब कि झारखंड जो है वो मिनरल्स में धनी है, तो यहाँ पे बहुत सारी मिनरल्स झारखंड में पाई जाती है। सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट सिटीज़ आर सिंदरी, धनबाद, बोकारो एंड जमशेदपुर। तो कुछ इम्पोर्टेंट सिटी है यहाँ की, सिंदरी, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड इज़ हिंदी। तो झारखंड की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है, हिंदी। अदर पॉपुलर लैंग्वेज आर उर्दू एंड बंगाली। और यहाँ पर उर्दू और बंगाली भाषा भी बोली जाती है। अब देखो प्लेट्यू क्या है। प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ हाईलैंड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। इसका मतलब कि जो प्लेट्यू होते हैं वो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेबल लैंड भी कहते हैं। इट हैज़ अ फ्लैट एरिया रेस्ट अबव द सराउंडिंग एरियाज विथ स्टेप स्लोप्स। कि जो प्लेट्यू होते हैं वो आसपास के इलाकों से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखो साउदर्न प्लेट्यू। साउदर्न प्लेट्यू इज सो कॉल्ड एज इट इज लाइज इन द साउदर्न हाफ ऑफ इंडिया। रिवर नर्मदा डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। अब देखो कि जो साउदर्न प्लेट्यू है ये पूर्ण रूप से कहाँ पर है, भारत के दक्षिणी भाग में है, ठीक है, जो कि भारत को 2 भागों में बांटता है। तो जो नर्मदा जो रिवर है, ठीक है, ये इस भाग को 2 भागों में बांटता है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू लाई इन द सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स में कौन कौन से प्लेट्यूज़ हैं, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो 2 प्लेट्यू है सेंट्रल में, ठीक है। और इनको डिवाइड कौन करता है, नर्मदा रिवर। अब देखो दूसरा जो फ्रेंड है सुनीता का वो कौन है, आरव, द बॉय फ्रॉम राजस्थान। अब आरव जो है वो राजस्थान से बिलोंग करता है। आरव कम्स फ्रॉम द सैंडी एरियाज ऑफ राजस्थान, द थार डेजर्ट। अब देखो कि जो आरव था वो राजस्थान के रेतीले भाग से आया था, अर्थात थार डेजर्ट से। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर एज हियर द रेनफॉल इज वेरी लो। ये ऐसे क्षेत्र से आया था जहाँ पर पानी की कमी थी, ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बरसात काफ़ी कम होती है। देयर इज़ अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड इन दिस एरिया। कैमल इज कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट। इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसका मतलब ये है कि जो ये थार डेजर्ट से जो ये आरव आया था वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो पूरा का पूरा कैसा है, सैंडी है, चारों तरफ क्या है, रेती रेत फैली हुई है। और ट्रांसपोर्ट के लिए कैमल का यूज़ किया जाता है। और इस कैमल को क्या कहा जाता है, द शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राजस्थान मीन्स द लैंड ऑफ किंग्स। तो राजस्थान का मतलब क्या है, किंग्स ऑफ लैंड, मतलब राजाओं की भूमि। इट इज़ नोन फॉर इट्स फोर्ट्स, प्लेसेस एंड स्टोरीज ऑफ द ब्रेव राजपूत। और राजस्थान एक ऐसी जगह है जो कि फोर्ट्स, पैलेसेस, ठीक है, और राजपूतों की जो बहादुरी के जो किस्से हैं, कहानी हैं, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इट्स कैपिटल इज़ जयपुर।
और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। ठीक है। द पिंक सिटी माउंट आबू इज इट्स ओनली हिल स्टेशन, और राजस्थान में एक हिल स्टेशन है, ठीक है, माउंट आबू। ठीक है, तो माउंट आबू में क्या है? एकमात्र हिल स्टेशन है। और जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी नगरी। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एंड अजमेर आर द इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन द स्टेट। और जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और जो अजमेर है, ये राजस्थान के प्रमुख क्या हैं? शहर हैं। हाफ ऑफ राजस्थान इज ड्राई विथ रॉकी लैंडफॉर्म, और राजस्थान का आधा भाग कैसा है? सूखा है। ठीक है। वाइल द अदर हाफ ऑफ डेजर्ट एरिया, और जो आधा भाग है वो क्या है? डेजर्ट एरिया है। हियर द समर आर हॉट एंड विंटर आर वेरी कोल्ड, और गर्मी में काफ़ी गर्म इलाका हो जाता है और ठंडी में काफ़ी ठंड रहती है। द डेज आर वार्म, और जो दिन में गर्मी रहती है और रात को क्या रहता है? कोल्ड रहता है, अर्थात ठंडी रहती है। पीपल ऑफ राजस्थान आर हार्ड वर्किंग एंड फन लिविंग, जो राजस्थान के जो लोग हैं वो काफ़ी मेहनती हैं और वो क्या करते हैं? एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। ठीक है। दे वियर कलरफुल क्लॉथ्स, और राजस्थान के लोग क्या पहनते हैं? रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। मैन वियर शॉर्ट धोती एंड वेस्ट कोट विथ डिफरेंट स्टाइल ऑफ टर्बन, तो राजस्थान के जो पुरुष हैं, जो आदमी हैं, वो शॉर्ट धोती पहनते हैं, ठीक है, और कमर तक का जो कोट है वो पहनते हैं, और साथ ही साथ में पगड़ी भी पहनते हैं। वुमेन वियर घाघरा, और औरत जो है वो क्या पहनती हैं? घाघरा, ठीक है, कांचली एंड ओढ़नी विथ हैवी ऑर्नामेंट्स, तो औरतें घाघरा, कांची, ओढ़नी पहनती है और साथ ही साथ में क्या पहनते हैं? भारी गहने भी पहनती हैं औरतें। ठीक है। राजस्थान इज़ फेमस फॉर बीकानेरी भुजिया, घेवर, दाल बाटी एंड चूरमा। अब जो राजस्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो बीकानेरी भुजिया जो नमकीन होती है वो, घेवर, ठीक है, और दाल बाटी चूरमा के लिए प्रसिद्ध है। द एंटरटेनमेंट देमसेल्व्स विथ कठपुतली डांस, ठीक है, तो यहाँ पर जो कठपुतली का जो डांस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पपेट शो, वो काफ़ी प्रसिद्ध है राजस्थान का। सिंगिंग एंड म्यूजिक accompanied by musical instrument like ढोलक, सितार एंड सारंगी। ठीक है। अब यहाँ पर गाया भी जाता है, गाना भी गाते हैं, म्यूज़िक भी बजाया जाता है, और म्यूज़िक में कौन से वाद्य का यूज़ किया जाता है? ढोलक, सितार और सारंगी का। गड़िया लोहार आर नोमैडिक ब्लैक स्मिथ, ठीक है। अब जो गड़िया लोहार हैं ये लोग क्या करते हैं? लोहे से अलग प्रकार के जो टूल्स हैं या फिर जो बर्तन हैं वो बनाने का कार्य करते हैं, और ये क्या है? नोमैडिक, मतलब ये लोग एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहते हैं, ये अपने स्थान का परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है। अब देखो, तेंजिन द गर्ल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तब सुनीता की जो तीसरी फ्रेंड वो कौन बनी? तेंजिन, जो कि कहाँ की थी? वो अरुणाचल प्रदेश की। तो तेंजिन बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश दैट लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया। अब जो तेंजिन है वो अरुणाचल प्रदेश में रहती है, ठीक है, और जो अरुणाचल प्रदेश है वो कहाँ पर है? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश मीन्स लैंड ऑफ
डाउनलिट माउंटेन। ठीक है, और अरुणाचल का प्रदेश का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी क्या है, पहाड़ियाँ हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे भारत का ऑर्चिड स्टेट कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फूलों के बगीचों के लिए ये काफ़ी क्या है, प्रसिद्ध है। इट इज़ द लार्जेस्ट अमंग द 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, यहाँ पर 7 सिस्टर स्टेट्स है, मतलब यहाँ पर क्या है, पूरी जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर 7 राज्य हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स। ठीक है, द लैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज मोस्टली माउंटेनियस विद द हिमालयन रेंज रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब देखो कि जो अरुणाचल प्रदेश है, मुख्य रूप से यहाँ पर जो हिमालय जो पर्वत है उसकी श्रेणी जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है मुख्य रूप से किस श्रेणी के अंदर आता है, हिमालयन जो रेंज है उसके अंतर्गत आता है। लाइफ इन माउंटेन्स इज़ टफ, और पहाड़ों पे जो जीवन होता है वो काफ़ी मुश्किल भरा होता है। पीपल क्लाइम द माउंटेन ऑन फुट एंड यूज़ हॉर्सेस एंड मोल्स फॉर कैरिंग गुड्स एंड पीपल। और जो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, पहाड़ियों पर या तो पैदल चढ़ते हैं या फिर घोड़े का यूज़ करते हैं, या फिर और म्यूल जो होता है वो एक प्रकार का गधा जैसा जानवर होता है जो कि सामान को ढोने के लिए और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये लोग इसका प्रयोग कहते हैं। ठीक है, कांगटो, नियागी, कांगसांग एंड गोरीचैन पीक्स आर सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन दिस स्टेट। ठीक है, तो इस राज्य की जो हाईएस्ट जिसे पीक कहते हैं हम लोग, वो कौन कौन सी है, कांगटो, नियागी, कांगसेंग एंड गोरीचैन। लवांग, जीरो एंड योमचा आर सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो यहाँ से देश विदेश से जो लोग हैं वो घूमने के लिए आते हैं। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के लवांग, जीरो एंड योमचा। ठीक है, ट्रेकिंग, हाइकिंग, बोटिंग एंड राफ्टिंग आर कॉमन एक्टिविटीज़ हियर। ठीक है, जो सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो लोग क्या करते हैं, ट्रेकिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, राफ्टिंग करते हैं। दिस स्टेट होम्स मैनी ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स विद देयर ओन लैंग्वेज। यहाँ पर बहुत सारी जनजाति और जनजाति जो है ये निवास करती है, जिनकी खुद की स्वयं की अपनी भाषा है। ठीक है, और इनके जो क्लॉथ्स है, ठीक है, हेडगियर है, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं, भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके खुद ही पहनावे का जो कपड़ा होता है ये अलग होता है, इनके कस्टम्स अलग हैं, इनके रीति रिवाज अलग हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में जो मुख्य जो जनजाति है वो कौन सी है, आदिस, मोनपोस, डजला और आकाश। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर लविंग, ठीक है, पीस लविंग एंड गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। और जो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो शांति प्रिय जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते हैं। ठीक है, और ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ठीक है, दे मैरी विद इन देयर ऑन ट्राइब्स, और ये अपनी जनजाति में ही क्या करते हैं, शादी विवाह करते हैं। शॉल, स्कर्ट्स, रैप्स, लुंगीज आर वॉर्न बाय ट्राइबल्स। तो यहाँ की जो जनजाति जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं,
शॉल, स्कर्ट, रैप्स, लुंगी। दे लिव इन हाउस मेड ऑफ वुड, और ये लोग लकड़ी के बने हुए घर में ये लोग निवास करते हैं, ठीक है। बैम्बूज, कैन्स एंड लीव्स, जनरली हाउसेज आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, और इनके जो घर जो बने होते हैं वो किस पे कहाँ बने होते हैं, ऊंचाई पर बने होते हैं, ठीक है। स्टिल्ट्स का मतलब होता है कि नीचे क्या होता है, ये लोग बेस तैयार करते हैं बैम्बूज से, ठीक है, और उस बैम्बू के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा बरसात होती है और बरसात के कारण यहाँ पर अधिकांशतः बाढ़ आती है, ठीक है। तो उस बाढ़ से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो घर है वो बैम्बूस के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अविरल के बारे में, ठीक है।